शिमला के पुराने शहर पर मेहरा हवेली ऊंची खड़ी थी, जिसकी लंबी परछाइयां चारों ओर फैली हुई थीं। उसका भव्य अग्रभाग अब खंडहर में तब्दील हो चुका था, जो बेलों और काई से ढका हुआ था। स्थानीय लोग हवेली के काले अतीत के किस्से फुसफुसाते थे। कहा जाता था कि गोष्टियां, फिगरियां और भयानक वॉइसें उसके हॉल में भटकती रहती हैं। किंवदंती थी कि हवेली शापित थी। जो भी अंदर जाने की हिम्मत करता था वह कभी वापस नहीं लौटता था। जो लौटे वे ठंडे स्थानों, अबोडी फुसफुसाहट और देखे जाने की भावना के बारे में बताते थे। हवेली की एक भयानक प्रतिष्ठा थी। रात के समय हवेली और भी भयावह लगती थी। टूटी खिड़कियों से चांदनी भयानक परछाइयां बनाती थी। ऐसा लगता था जैसे घर खुद जीवित हो, अंधेरे में सांस ले रहा हो। राहुल मेहरा एक बहादुर पत्रकार था, जिसे सच्चाई की प्यास थी। उसने मेहरा हवेली के बारे में कहानियां सुनी थी और उसके रहस्यों को उजागर करने की ठोस इरादा कर लिया था। उसके साथ उसके दोस्त नेहा, एक संशयवादी फोटोग्राफर, और रोहन, एक साहसी फिल्म निर्माता थे। मैं हमेशा से ही असाधारण चीजों से रोमांचित रहा हूँ। जब मैं बच्चा था तो मैंने अपनी दादी माँ के घर में एक भूत देखा था। तब से मैं अलौकिक की मौजूदगी का प्रमाण खोजने की तलाश में हूँ। मेहरा हवेली मेरी अंतिम चुनौती है। मेहरा हवेली मेरी पाए की रात थी। दूसरी ओर नेहा गोस्टों को नहीं मानती थी। वह सोचती थी कि कहानियां बस कहानियां हुई हैं, लेकिन वह इस साहसिक कार्य में राहुल के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। वह अपने कैमरे के लेंस के माध्यम से हवेली की भयानक सुंदरता को कैद करना चाहती थी। मैं गोस्टों में विश्वास नहीं करती, लेकिन इस जगह में एक अलग ही आकर्षण है। यह कुछ शानदार तस्वीरों के लिए एकदम सही जगह है। रोहन इस यात्रा के लिए बहुत उत्साहित था। उसे फिल्म में डर का सार पेश करने की कला आती थी। उनका मानना था कि यह अभियान एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री बनेगा। यह बहुत ही शानदार होने वाला है। कल्पना करो कि हमें कैसी फुटेज मिलेगी। साथ में उन्होंने अज्ञात का सामना करने के लिए तैयार एक टीम बनाई। सूरज ढलने ही वाला था कि तीनों हवेली पहुंचे। हवा में बेसब्री छाई हुई थी। वे विशाल लकड़ी के दरवाजों के सामने खड़े थे, जो धक्का लगते ही क्रीकते हुए खुल गए। अंदर हवेली अंधेरी और ठंडी थी। धूल के कण उनकी टॉर्च की रोशनी में नाच रहे थे। भव्य सीढ़ियां ऊपर की मंजिलों तक जाती हुई दिखाई दे रही थीं। ठीक है, चलो साथ रहते हैं और सावधान रहते हैं। कौन जाने हमें यहाँ क्या मिलेगा। राहुल आगे आगे चल रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। फर्श के तख्तों की हर स्क्रीम शांत हॉल में गूंज उठती थी। हवा में सड़न की गंध भरी हुई थी। उन्होंने एक के बाद एक कमरे की खोज की, लेकिन उन्हें पुराने फर्नीचर और मकड़ी के जालों के अलावा कुछ नहीं मिला। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, माहौल और भी दमनकारी होता गया। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें उन पर बंद हो रही हों, मानो हवेली जीवित हो, उनकी उपस्थिति से वाकिफ हो। यह जगह मुझे डरा रही है। ज्यादा देर यहाँ न रुकें। अचानक वे एक छिपे हुए दरवाजे से टकरा गए। राहुल की जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। उसने उसे धक्का देकर खोला तो एक छोटा सा मंद रोशनी वाला कमरा दिखाई दिया। कमरे के बीच में एक पुरानी धूल भरी डायरी रखी थी। उन्हें क्या पता था कि उनकी इस खोज से भयानक घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाएगा। डायरी लकड़ी की मेज पर रखी थी, जो धूल की मोटी परत से ढकी हुई थी। राहुल ने सावधानी से उसे उठाया। कवर घिसा हुआ था और पन्ने समय के साथ पीले पड़ गए थे। उसने उसे खोला तो हस्तलिखित प्रेंट्रीज दिखाई दी। पहले पन्ने पर श्री खन्ना का नाम लिखा था। यह दिलचस्प है, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। जिज्ञासा बढ़ने पर राहुल ने जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। एंट्रियों में श्री खन्ना के पागलपन में उतरने का विस्तृत विवरण था। वह कभी एक सम्मानित विद्वान थे, लेकिन काले जादू के प्रति जुनून ने उनको अपनी चपेट में ले लिया। डायरी में रिचुअलों, बलिदानों और अकथनीय भयावहता के बारे में बताया गया था। ये सच नहीं हो सकता। ये बहुत भयावह है। नेहा और रोहन गौर से सुन रहे थे। उनका संदेह धीरे धीरे बेचैनी में बदल रहा था। राहुल जितना ज्यादा पढ़ता गया, एंट्रियां उतनी ही भयावह होती गईं। श्री खन्ना ने डेथंजय विद्या में हाथ आजमाया था, जिससे वे दूसरी दुनिया की आत्माओं को बुलाने की कोशिश कर रहे थे। उनके प्रयोगों के गंभीर परिणाम हुए। जैसे जैसे राहुल पढ़ता गया, कमरे का तापमान गिरता गया। वातावरण में एक अजीब सी दहशत फैल गई। मुझे यह पसंद नहीं आ रहा है। शायद हमें रुक जाना चाहिए। आखिरी प्रविष्टि विशेष रूप से द्रुतशीतन थी। इसमें एक अंतिम अनुष्ठान की बात कही गई थी, जो श्री खन्ना को अकल्पनीय शक्ति प्रदान करेगा। लेकिन कुछ तो बुरी तरह गड़बड़ हो गई थी। भाग 5।
श्री खन्ना के काले जादू का खुलासा। डायरी में श्री खन्ना के अंतिम अनुष्ठान का भयानक विवरण दिया गया था। उसने नमक का एक चक्र बनाया था और एक ऐसी भाषा में मंत्रों का जाप किया था जो बहुत पहले भूली जा चुकी थी। कमरा एक अंधेरी दमनकारी ऊर्जा से भर गया था। आत्माओं को बुलाया गया था, लेकिन वे उसकी इच्छा से बंधे नहीं थे। उनकी लिखावट विक्षिप्त हो गई। उन्होंने वर्णन किया कि कैसे आत्माओं ने उन पर हमला कर दिया था, उन्हें जीवन और मृत्यु के बीच एक स्थिति में फंसा दिया था। उनकी अंतिम प्रविष्टि मुश्किल से पढ़ी जा सकती थी, जो एक कांपते हाथ से लिखी गई थी। यह अचानक खत्म हो गया, जिसमें खून जैसा एक धब्बा था। राहुल के हाथ डायरी बंद करते ही कांपने लगे। कमरा ठंडा महसूस हुआ और परछाइयां लंबी होती गईं। नेहा और रोहन ने घबराई हुई निगाहों से एक दूसरे को देखा। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने जितना अनुमान लगाया था, उससे कहीं अधिक भयावह चीज का पर्दाफाश किया था। हवा में तनाव व्याप्त था। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली फुसफुसाहट और धीमे धीमे कदमों के साथ जीवंत हो उठी हो। हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। उन्होंने कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, दरवाजा बंद हो गया। दहशत फैल गई, वे फंस गए थे। भाग 6। अजीबोगरीब घटनाएं सामने आईं। कमरा हर मिनट ठंडा होता गया। उनकी सांसें हवा में धुंध बन गईं। राहुल ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी, लेकिन वह हिला तक नहीं। नेहा ने अपने कैमरे को कसकर पकड़ लिया, जबकि रोहन ने कोने में मिले एक जंग लगे क्रोबार से दरवाजा खोलने की कोशिश की। वह क्या था? क्या तुमने वह गर्जना सुनी? अचानक उन्होंने एक धीमी कर्कश आवाज सुनी। आवाज कमरे में गूंज उठी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। राहुल ने अपनी टॉर्च इधर उधर चमकाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। गर्जना तेज हो गया और खतरनाक। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें ही उन पर गरज रही हों। यह हो नहीं सकता। हमें यहां से निकलने का रास्ता खोजना होगा, जल्दी। जैसे ही उन्हें लगा कि अब और बुरा नहीं हो सकता, रोशनी टिमटिमा गई और चली गई। वे अंधेरे में डूब गए। नेहा चीख पड़ी क्योंकि उसके हाथ से कुछ ठंडा छू गया। राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि वह टॉर्च को वापस चालू करने के लिए लड़खड़ा गया था। किसी ने मुझे छुआ, मैंने इसे महसूस किया। जब आखिरकार रोशनी वापस आई, तो उन्होंने कोने में एक आकृति को खड़ा देखा। यह एक छायादार सिलहूट था, जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। आकृति उनकी ओर बढ़ी और गर्जना हड्डी दहला देने वाली चीख में बदल गया। कमरा भयावहता की एक अत्यधिक भावना से भर गया था। हमें साथ रहने की जरूरत है, इसे हमें अलग न करने दें। आतंक स्पष्ट था और वे जानते थे कि उनका सामना अपनी समझ से परे किसी चीज से हो रहा है। अराजकता के बीच नेहा की आंखें पीछे की ओर घूम गईं और वह फर्श पर गिर पड़ी। उसका शरीर ऐंठ गया और एक अलौकिक आवाज उसके होठों से निकली। यह वह आवाज नहीं थी जो उसकी थी। यह गहरी, कर्कश और द्वेष से भरी हुई थी। नेहा, इसके साथ क्या हो रहा है? राहुल और रोहन भयभीत होकर देखते रहे, क्योंकि नेहा का शरीर अस्वाभाविक रूप से मुड़ गया था। यह सच नहीं हो सकता। राहुल उस तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। रोहन उसका हाथ पकड़ने में कामयाब हो गया, लेकिन वह बर्फ की तरह ठंडा था। नेहा का चेहरा दर्द से तड़प उठा और आवाज फिर बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अभी चले जाओ, वरना इसी अंजाम को भोगो। कमरा हिंसक रूप से हिल गया और वस्तुएं अलमारियों से उड़ गईं। राहुल और रोहन को बंदी बनाने वाली शक्ति और मजबूत होती गई। वे असहाय थे, यह देखते हुए कि उनके दोस्त को दुष्ट संस्था ने निगल लिया है। नेहा की आंखें खुली, लेकिन वे अब उसकी आंखें नहीं थीं। वे अंधेरे से भरे हुए थे। नेहा, प्लीज हमारे पास वापस आ जाओ। राहुल, डायरी से मंत्रों का प्रयास करो। रोहन ने उन मंत्रों को दोहराया जो उसने राहुल को डायरी से पढ़ते हुए सुना था। उम्मीद है कि कब्जे को उलट देगा। हवा ऊर्जा से चटक गई और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे यह काम कर गया हो। नेहा का शरीर ढीला पड़ गया और कमरा शांत था। उसके बाद जो सन्नाटा छा गया वह ओग्लुशाइटलनीय था। कमरा भयावहता की भावना से भरा हुआ था। नेहा फर्श पर पड़ी थी, उसकी सांसें उथली आ रही थीं। क्या वह ठीक है? राहुल और रोहन हिलने डुलने से भी डरते थे। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली अपनी सांसें रोक रही हो, किसी घटना के घटित होने का इंतजार कर रही हो। तापमान गिरता रहा, खिड़कियों पर पाला पड़ गया और उनकी सांसें सफेद धुंध के गुब्बार में बदल गईं। हवा में सल्फर की गंध फैली हुई थी। यह स्पष्ट था कि दुष्ट उपस्थिति अभी भी वहां थी, छिपी हुई थी, प्रतीक्षा कर रही थी। हमें यहाँ से निकलना होगा राहुल, लेकिन हम नेहा को पीछे नहीं छोड़ सकते। उन्होंने अपनी ताकत इकट्ठी की और उसे अपने बीच उठा लिया।
जैसे ही वे अंधेरे गलियारों से वापस अपना रास्ता बना रहे थे, हवेली कराह उठी। हर परछाई हिलती हुई प्रतीत होती थी और हर आवाज तेज होती जाती थी। वे अपने चारों ओर फुसफुसाहट सुन सकते थे। उनका मजाक उड़ा रहे थे, उन्हें ताना दे रहे थे। दीवारें मानो अपने ही जीवन के साथ धड़क रही थी। ये ऐसा था जैसे हवेली उन्हें फंसाने, उन्हें निगलने की कोशिश कर रही हो। नेहा को अपने बीच लेकर राहुल और रोहन भव्य सीढ़ियों तक पहुंचे। हवेली उनके हर कदम का विरोध करती हुई प्रतीत हो रही थी। हवा एक दमनकारी ऊर्जा से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक जीवित दूह स्वप्न से गुजर रहे हैं। सीढ़ियां उनके भार के नीचे चरमरा गईं और रेलिंग ठंडी और चिपचिपी लग रही थी। जैसे ही वे नीचे उतरे, फुसफुसाहट तेज हो गई और जोर से हवा में ऐसे कदमों की आहट गूंज रही थी जो उनके अपने नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनका पीछा अनदेखी हस्तियां कर रही हों। बस थोड़ा और, रोहन, हम यह कर सकते हैं। अचानक सीढ़ियां हिंसक रूप से हिल गईं। रोहन ने अपना संतुलन खो दिया और वह गिरते गिरते बचे, लेकिन राहुल ने उसे समय रहते पकड़ लिया। वे नीचे उतरते रहे, उनके दिल उनकी छाती में तेजी से धड़क रहे थे। फुसफुसाहट स्क्रीमों में बदल गई, हवा को आतंक के कोलाहल से भर दिया। वे आखिरकार सामने के दरवाजे पर पहुंचे, लेकिन वह बंद था। यह नहीं खुल रहा है, हम क्या करें? पीछे हटो। राहुल ने उसे खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। रोहन को एक वेटी मोमबत्ती मिली और उसने उसे ताले पर दे मारा। दरवाजा खुल गया और वे हांफते हुए रात में बाहर आ गए। एक बार बाहर निकलने के बाद रात की ठंडी हवा ने राहत की सांस ली। उन्होंने नेहा को अपनी कार तक पहुंचाया और हवेली से दूर भाग गए। जब वे सुनसान सड़कों से गुजर रहे थे तो शिमला शहर भयानक रूप से शांत था। राहुल और रोहन हिल गए थे, लेकिन हवेली की चपेट से बाहर निकलकर राहत मिली। नेहा पीछे की सीट पर बेहोश पड़ी रही। उसकी सांसें उथली थीं और उसकी त्वचा छूने में ठंडी थी। वे उसे जल्दी से नजदीकी अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर उसकी हालत के बारे में कुछ नहीं बता सके। ऐसा लग रहा था जैसे वह गहरी अस्वाभाविक नींद सो रही हो। यह कैसे संभव है? उस जगह ने उसके साथ क्या किया? दिन हफ्तों में बदल गए और नेहा नहीं उठी। राहुल इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि हवेली का उस पर अभी भी कब्जा है। हवेली से फुसफुसाहट उसके सपनों को सताती रही और उसे हर समय भय का अनुभव होता रहा। वह जानता था कि उनकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। रोहन भी परेशान था। उसने अपने कैमरों से फुटेज की समीक्षा की, लेकिन इसमें से बहुत कुछ विकृत था और स्थिर से भरा था। उन्होंने जो चित्र कैद किए थे वे द्रुत शीतन थे। परछाई अपने आप चल रही थी, वस्तुएं हवा में तैर रही थीं और नेहा का भयानक कब्जा। मेहरा हवेली का रहस्य अनसुलझा ही रहा। राहुल और रोहन जानते थे कि उन्हें नेहा को बचाने का रास्ता खोजना होगा, लेकिन आगे का रास्ता खतरे से भरा था। हवेली के काले रहस्य अभी भी उसकी दीवारों के भीतर गहरे दबे हुए थे, जिनका खुलासा होने का इंतजार था।